नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का जो ये दिन है बहुत ही महत्व का है, इसलिए है तीन प्रकार के इसका महत्व है। रक्षाबंधन है, नारियली पूनम जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, और तीसरा संस्कृत दिन भी है। विश्वविद्यालय के उपक्रम में हमारे बाजू में सोमनाथ महादेव बैठे हैं। वहाँ के कुलपति हमारे संस्कृत भारती के अध्यक्ष भी है, तो हम लोगों का बहुत गहरा अच्छा संबंध भी है। वो लोग संस्कृत की फुल टाइम एक्टिविटीज चला रहे हैं, इसलिए हम अभी संस्कृत का कोई भवन नहीं खोले हैं। मगर हम लोगों के जो ये अध्यापक है, संस्कृत से प्यार करने वाले, संस्कृत को चाहने वाले, जो बहुत अपने संस्कृत भारती के कार्यकर्ता है, हम लोगों के जो उनकी मदद से हम ये थोड़ा बहुत संस्कृत माता की सेवा कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज का ये संस्कृत दिन को अच्छे दिन सुबह राखी बांध के आज ये दोपहर में हम, मुझे पता है अपने आज अपने साथ जुड़े हुए हैं देव पुजारी जी, बहुत अपना पूरा जीवन जिन्होंने संस्कृत माता की सेवा के लिए, देश के लिए, अपने विचारों के लिए समर्पित किया है। आज करीबन उसकी 5-6 मीटिंग्स है, ऐसे वेबिनार टॉक है। हम लोगों को 4 बजे तक का टाइम दिया है। मैं समय में बहुत पाबंद हूँ, मैं समय को मानता हूँ, तो कोई लंबी अध्यक्षी बात करने का कोई अवसर भी नहीं रहा है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे आगे के वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से विषय रख दिया है। तो जब ये बात चल रही थी तो मैंने सोचा जब कोई दिन का सेलिब्रेशन होता है तो वहां पे काव्य पठन होते हैं, गीत गाए जाते हैं और उल्लास और आनंद होता है। उसके साथ साथ नई प्रतिज्ञाएं ली जाती है और नई आयाम को डिसाइड किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो आज का ये कार्यक्रम है, हम लोगों के साथ बहुत ही अपने व्यस्त शेड्यूल से भी जुड़े हुए हैं। मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ अपने श्री पुजारी जी, देव पुजारी जी और मैत्रा जी, यूनिवर्सिटी के यंग एंथुजियास्टिक रजिस्ट्रार मयंक सोनी जी, किशोर भाई, भैरवी, स्नेहल भाई और हमारी टेक्निकल टीम, और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए, अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले कुछ 6-7 हजार लोग जुड़ चुके हैं। वो सभी लोगों को संस्कृत दिन की मैं बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उसके साथ जो विषय रखा, तो पुजारी जी ने बहुत सही बोला, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है। आज हम लोगों के साथ शिक्षा मंत्री भी जुड़ने वाले थे, मगर बाद में क्योंकि अभी ये पूरा सरकार से भी नहीं आया है, अभी उसमें बहुत चेंज इधर इधर भी हो सकते हैं। तो अभी तो ये जो दिशा है वो दिशा निर्देश हुआ है कि आगे की जो शिक्षा नीति होगी इसमें भारतीयता किस तरह से आएगी। जो अपना ज्ञान है, जो अपना धरोहर है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी ऐसी बातें हैं जिसको हम पैटर्न बना सकते हैं, और कहीं और लोगों ने उसको ऑलरेडी पैटर्न बना लिया है, जो अपने विदेशी लोगों ने बना लिया है। तो अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस तरह से बाहर लाया जाए, इसमें जब अपनी बात करते हैं तब इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, नई शिक्षा नीति में रखा है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब देव पुजारी जी ने बताया नए शब्द। मैं भाषा का प्रोफेसर हूँ, समझता हूँ कि कोई भी भाषा है वो बोली के रूप में नहीं टिक सकती, उसको भाषा होनी चाहिए, एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स। जब नए शब्द उसमें जुड़ते हैं तभी वो भाषा का प्राण टिकता है। क्योंकि हर रोज कोई मैंने पढ़ा था कि जो बढ़िया भाषा होती है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो आर्केक हो जाते हैं। उसका से फॉर एग्जांपल, बहुत समय पहले हम कंप्यूटर चलाते थे, उसमें फ्लॉपी आती थी, तो अब कोई फ्लॉपी का यूज नहीं कर रहा है। ऐसे पेन ड्राइव आई, ब्लू रे आई, जैसे जैसे शब्द नए नए आ जाते। अभी ये मान लो ने, अभी लॉकडाउन और कोरोना ने कितने नए शब्द दिए। वेबिनार आ गया, जूम आ गया, म्यूट अनम्यूट आ गया, स्ट्रीमिंग आया गया, लाइव आ गया, ये सब नई नई बातें, नए नए शब्द आने लगे। तो किसी भाषा को टिकना तभी टिकती है जब उसमें एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स होते हैं। तो नई शिक्षा नीति में पांडुलिपि का भी उल्लेख है। इसमें सभी जो बातें हैं, प्राथमिक शिक्षण की जो बात देव पुजारी जी ने की, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस है। तो ये सरकार का तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। हम लोगों ने बार बार जो बातें रखी तो उन लोगों ने मान लिया और बोला कि सही बात है, चलो यही करना है। मगर उसके साथ साथ आज मैं
जब हम कोई डे का सेलिब्रेशन करते हैं, जब इस डे मनाते हैं, तब जिन लोग उसके साथ में जोड़ा हूँ, खास करके हम लोगों के संस्कृत के अध्यापक गण को मेरी विनती है, जब मैं पहली बार मुझे कोई पूछने आया था तो मैंने वैसे ही लाइट टर्न में किया था कि मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम इंग्लिश में करते हैं, हम संस्कृत के अध्यापक है तो प्रोग्राम संस्कृत में होना चाहिए, संस्कृत है नहीं संस्कृत, तो हम संस्कृत को संस्कृत में बढ़ाया जाए। ये पहली बात हमें ये आज के दिन में सबको सोचनी चाहिए, उसके लिए अमलवारी करनी चाहिए। और जो भी अपने अध्यापक है, संस्कृत लवर्स है, टीचर्स है, अपने कार्यकर्ता है, वो क्या है कि खुद अपना एक्सटेंशन बढ़ाए, अपना जो है समझ सोच बढ़ाए। और जब हम हमारे माननीय बड़ा प्रधान जी ने आत्मनिर्भरता की जो बात की है उस विषय में मैं बोलूं, आत्मनिर्भरता अपने विषय में लाइए, आपका अपना क्या योगदान है, आपकी जो नीति और रीति, कथनी और कहानी, वो सब पूरा, कभी कभी किसी अध्यापकों को बहुत अच्छा पेमेंट मिल जाता है, फिर ऐसे ही आराम करते हैं और मुझे ऐसा विनती करते हैं कि साहब संस्कृत के जो थीसिस है वो हिंदी में या गुजराती में लिखे तो बच्चे को अच्छा रहेगा। हमें ये नहीं सोचना है बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, हमें ये सोचना है अच्छा क्या है, सच्चा क्या है, करना क्या है, ये हम लोगों का दायित्व है और जिम्मेदारी है। तो आज ये नई शिक्षा नीति आने से मैं समझता हूँ जो लोग संस्कृत को प्रेम करते हैं, जो संस्कृत के साथ जुड़े हैं, जो संस्कृत को सिर्फ कल्चर नहीं मानते हैं, सिर्फ सभ्यता नहीं मानते हैं, हम जैसे लोग संस्कार मानते हैं, हम जैसे लोगों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से आने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऐसे ही सब कुछ नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे पायलटिंग होगा, प्लानिंग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, तब जाके कुछ ठोस आएगा। तब तक हम लोगों को ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा प्रभावी होना नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग बहुत प्रभावी हो जाते हैं, बहुत अच्छा, वो कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे हमसे लोग प्रभावी होए। प्रशंसा करना ठीक बात है, प्रशंसा करने से काम नहीं होता है। अभी हमें फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हमें कुछ कर दिखाने का मौका है हम लोगों के साथ। इसलिए मैं पहले से बोलता हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले, देव पुजारी जी, मेहत्रा जी जानते हैं कि कोई भी बच्चा, वो साहब देव पुजारी जी तो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, मैंने देखा, मैं भी अलग बैकग्राउंड से हूँ, कोई भी बच्चा अगर संस्कृत का कोर्स पढ़ता है तो उसकी मार्कशीट में 2 क्रेडिट आनी चाहिए, तो क्रेडिट बेस हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो अपना ये क्रेडिट के हिसाब से आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, आप चाहे वो आप आर्किटेक्चर का काम कर रहे हो, तो आर्किटेक्चर में भी हम लोगों के संस्कृत में बहुत सारा ऐसा तत्व है, ऐसा चिंतन है जिसको आज के आर्किटेक्चर के साथ मिला के कुछ नए आयाम, नए पैगाम और नई सोच, नया रिसर्च, नया संशोधन हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये पुराना ये नया, ये दोनों बातें वाली बात नहीं है, जो रिलेवेंस की बात है जो हम लोगों के पास है। और जो बात बताई देव पुजारी जी ने कि विदेश की यूनिवर्सिटी हो, विदेश में जाके हमें ये बात रखनी है, तो वो लोग तो अपनी बात रख रहे हैं वहां पे, मगर हम जाके उन लोगों की बात के एक पैदान और आगे बढ़ के और बात रखेंगे तो आप ऐसा एक माहौल बनेगा, ऐसा एक संबंध रचेगा जिससे अपने आप अपना इम्पोर्टेंस, अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस, हम लोगों की जो ये नई शिक्षा नीति में मैंने जहां तक पढ़ा और मेरी जो छोटी सी सोच है इसमें मैंने देखा इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट 64 आर्ट्स, सभी आर्ट्स का आप में सभी एक साथ आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा कहीं ना कहीं वो जो पुस्तक वाला बन जाता है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं चाहिए। लीडर शिवाजी, महाराणा प्रताप जो अपनी संस्कृति में थे, ऐसे बालकों का सर्जन करने की बात जो कहीं पे रखी गई है, उसके लिए मैं फिर से एक बार, बहुत ज्यादा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हम तंत्र से एक्सपेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्ट करेंगे, ये बात होने वाली नहीं है। हमें खुद करना है। जो लोग को अपना विषय है वो लेके इसमें अपना बच्चा है तो मेरा बच्चा 2 साल 3 साल मेरे साथ पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद वो संस्कृत बोल पाता है, वो संस्कृत लिख पाता है, वो अपनी बात संस्कृत में रख पाता है, ये सोचने का समय आ गया है। इस दिशा में संस्कृत भारती ने बहुत अच्छा काम किया है। इतने सालों से जब कोई सहकार भी नहीं मिल रहा था तब से लेके आज तक इतना सारा काम कर दिया है, सभी जगह पे संभाषण चल रहे हैं, तो ये पूरा यज्ञ चल रहा है। तो आज का ये संस्कृत दिन है, उसे हमें कुछ प्रण लेने चाहिए कि अगले साल तक, 1 साल में मैं अध्यापक हूँ
मैं अगर संस्कृत का प्रेमी हूँ, मैं अगर कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर प्रबुद्ध नागरिक हूँ, मैं अगर संघ का स्वयं सेवक हूँ, मैं अगर कुछ भी हूँ, मैं अगर डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, मैं अगर कोई राजनीतिज्ञ हूँ, तो इस साल में मैं ये संस्कृत भारती के लिए, अपनी संस्कृत माता के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जब भारत अब बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने की जो पद यात्रा हो रही है, इसमें छोटे छोटी आहुति एक बड़ा यज्ञ करेगी, और हम सब मिलकर जब यज्ञ करेंगे तो बहुत विश्व कल्याण होने वाला है। इसी विश्वास, इसी श्रद्धा और इसी बड़ी आशा के साथ आज के दिन पे देव पुजारी जी खास उपस्थित रहे। आज करीबन उसके 5 और 6 मीटिंग है, मैं जानता हूँ, उसका समय बहुत ही अमूल्य है, और दूसरे भी जो लोग हम सब से जुड़े, तो सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ, ये पूरा जो अपना संस्कृत का माहौल है सब साथ लेके चले। हमारे यहाँ इस विस्तार में हम लोगों के संस्कृत भारती के अध्यक्ष हैं अपने गोप बंधु मिश्रा जी, और सौराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष है जयशंकर भाई, महामंत्री है पंकज भाई रावल, और सबके साथ देने वाले हर बार किसी पर अगर रात को 12 बजे फोन किया जाए तभी आदि हिमांशु पालीवाल जी, वो सब मिलके बहुत अच्छा संस्कृत का वायुमंडल कर रहे हैं। सभी को साथ लग के बहुत अच्छी एक कामगिरी शुरू हुई है, इस सब में हम सब साथ में जुड़ेंगे, और ये एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि ये नई शिक्षा नीति योग्य समय पे हमने रख दी है, और अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम किस तरह से उसे आगे बढ़ाते हैं। अस्तु। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।